हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पहले वाली क्लास में हमने करा था इनइक्वालिटी पार्ट 1। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इनइक्वालिटी पार्ट 2 की, यानी कि आशंका में हम आज दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि और मुझे आशा है कि आज के इस लेक्चर के बाद इनइक्वालिटी का जो ये टॉपिक है, जिसमें मतलब मेनली मैं इसमें क्या आपको पढ़ाना चाह रहा था, मेन रूप से मैं इसमें आपको पढ़ाना चाह रहा था कि हम बेबी कर्व मेथड एक होता है जिसके माध्यम से हम किसी बड़ी बड़ी इनइक्वालिटी में एक्स की वैल्यूज़ को हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि डोमेन, जो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, उसको आसानी के साथ कर सकते हैं जब हम बेबी कर्व मेथड को पढ़ लेते हैं, उसके कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो मेरा इस चैप्टर को पढ़ाने का मेन मकसद ही यही है कि मैं आपको बताऊं बेबी कर्व मेथड क्या है, ताकि आपसे कभी भी अगर डोमेन निकालने के लिए बोला जाए, रेंज निकालने के लिए बोला जाए, यानी कि प्रांत और परिसर की बात जैसे ही वो करता है, तो हम आसानी से बेबी कर्व मेथड के द्वारा इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हालांकि ये जो चैप्टर है इनइक्वालिटी क्लास 11th में है, और क्लास 11th में इसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी, रैखिक असमीकाएँ, लीनियर इनइक्वालिटीज़, रैखिक असमीकाएँ। तो जब मैं 11th क्लास की क्लासेज को प्रॉपरली स्टार्ट करूँगा तो मैं वहाँ पे भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे बेबी कर्व मेथड नहीं है। वहाँ पे सिर्फ यही है कि जो है आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए। और इनइक्वालिटी मतलब क्या है, एक्स की वैल्यूज़ ही निकाली जाती है, बस वहाँ पे एक्स की कई सारी वैल्यूज़ होती है, इक्वेशन में एक्स की फिक्स वैल्यू होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको क्या बताया था। तो इसके पहले वाली क्लास जब मेरी ख़त्म होने वाली थी, यानी कि लेक्चर नंबर 1 इनइक्वालिटी पे पार्ट नंबर 1, उसमें हमने बताया था कि कैसे किसी भी इनइक्वालिटी को इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं और किस प्रकार से ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, कहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अगर राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो उसके बगल जो गिनती लिखी गई है उसको मतलब इंक्लूड करना कि एक्सक्लूड करना है। तो इन सब सारी चीज़ों पे हम डिस्कस अपने पिछले वाली पार्ट में किए थे इनइक्वालिटी पार्ट 1 पे। तो जो भी विद्यार्थी डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो सबसे पहले आप इनइक्वालिटी पार्ट 1 को देखिए, ताकि आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तो आज की क्लास में हम जो थोड़ा और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि इनइक्वालिटी को ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इंटरवल के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। और फिर धीरे धीरे हम अपने मेन टॉपिक, जो मेरा टारगेट है पढ़ाने का, बेबी कर्व मेथड, जो कि आपको हेल्पफुल करेगा। आप CUET का एग्ज़ाम देने जाएंगे, अभी जस्ट फॉर्म फिलअप हो रहा है, और यानी कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन वगैरह की डिग्री लेने के लिए जो एडमिशन टेस्ट होता है उसके लिए, और JEE एडवांस में इसका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। तो इन सब सारी चीज़ों में ये हेल्प करेगा। तो आइए पार्ट नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में जैसे एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमने कल जो है कुछ इस प्रकार की चीज़ें डिस्कस की थी कि जैसे अगर कहीं पे लिखा हो x इज़ ग्रेटर देन 2, तो इट मीन्स इसको ऐसे एक लाइन खींच दिया करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और ये इनइक्वालिटी कहती है कि x का मान 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा प्यारे विद्यार्थियों, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, आप सभी को ये बात पता ही है। तो फिर 2 से बड़ा सारे नंबर इधर ही होंगे, इधर 2 से पीछे, क्योंकि नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में बड़ी गिनती आती है और लेफ्ट हैंड साइड में छोटी गिनती आती है। ये सारी बात आपको पता है पहले से, तो इस पर हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो 2 से बड़ा सारे नंबर इधर की तरफ होंगे। फिर हमने आपको ऐसे 2 साइन बताए थे, एक में ऐसे पूरा इसको डार्क कर देते हैं, तो वो तब होता है जब यहाँ पे इक्वल की भी साइन लगी हुई होती है। तो यानी कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होता, तो हम यहाँ पे ये वाली साइन लगा देते। इट मीन्स 2 को इंक्लूड करना है, 2 को भी अपने आंसर में रखना है, यानी कि x की वैल्यूज़ के सेट में 2 भी आएगा। बट यहाँ पे क्या है, x की वैल्यूज़ के सेट में 2 नहीं आएगा। x के वे सभी मान यहाँ पे लेने हैं जो कि 2 से क्या हो जाए, बड़े हो जाएँ। इन सब सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया था। तो आपने इसको इंटरवल के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से कर रखा था कि 2 उसके आगे इनफाइनाइट और दोनों के आगे राउंड ब्रैकेट, यानी कि इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, यानी कि विपरीत। तो इस तरीके के फॉर्म में जो है आपने इसको करा था। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ें जो है आप देखे होंगे, यानी कि जब मेरी वो वाली क्लास आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिस्कस करने को मिलेगी। तो इसी क्रम में मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं उन पे भी इनइक्वालिटी के बारे में बताता हूँ, और उनको किस प्रकार से आप इंटरवल के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका ये है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि x-1 x-4 इज़ ग्रेटर देन 0। अब तक आपको जो मैंने बताया था उसमें सिर्फ सिंगल थे, अब यहाँ पे डबल आ गया है। जैसे मान लीजिए कि आपको कभी भी करना हो x-1 और x-4, उसके बाद है इज़ लेस देन 0। अब कैसे करेंगे इसको? अगर ये सिंगल होता, अगर ये x-1 होता और ये ऐसे होता, तो आप ब्रैकेट को हटा लेते
और बोलते कि सर -1 ना उसको उधर कर दीजिए, आप इसको बोल दीजिए कि x 0 + 1 हो जाएगा। तो x इज लेस देन 0 + 1, इट मीन्स x इज लेस देन 1। तो बड़े ही आसानी के साथ आप इसको कर लेते और आपका जो जवाब हो जाता, आप बोलते x का मान 1 से छोटा, नंबर लेने खींचते 1 लिखते, 1 से छोटा इधर होता है, 1 को लेना नहीं है, तो इस तरीके से बना लेते। यहाँ पे भूल गए थे लिखना, यहाँ पे 2 के ऊपर आप ऐसे बना लेते, तो 1 को लेना नहीं, इधर -∞, तो आपका जवाब होता -∞ से लेके 1, और दोनों के ऊपर आपको ओपन इंटरवल यानी कि राउंड ब्रैकेट का यूज़ करना होता। बट यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे आप इसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की मीनिंग समझा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या है कि 2 फैक्टर हैं यहाँ पे, एक x-1 है, दूसरा x-4 है। x-1 और x-4 का जो प्रोडक्ट है वो लेस होना चाहिए 0 से, और मैंने कल की ही क्लास में यानी कि पार्ट नंबर 1 में ही बताया था कि अगर मैथ्स में कोई भी चीज़ लेस देन 0 है, इट मीन्स वह जो चीज़ है वो निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी, वो माइनस में होगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल वो 0 से छोटा है, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ x-1 एंड x-4 इज़ लेस देन 0, मीन्स इनका जो प्रोडक्ट है वो ऋणात्मक आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो कल के ही क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 2 चीज़ों का प्रोडक्ट निगेटिव तब आता है जब उन दोनों चीज़ों में एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, यानी कि वो दोनों आपस में अपोजिट साइन में हो, विपरीत निशान में हो, उनके सेम साइन नहीं होने चाहिए। तो कहने का मतलब निकल के आ रहा है, तो x की जो वैल्यू है वो ऐसी x की यहाँ पे वैल्यू रखनी होगी जिसमें इनका जो साइन है, यानी कि इन दोनों जो प्रोडक्ट का जो साइन है वो एक का प्लस आ जाए, दूसरे का क्या आ जाए, माइनस। अब किसका प्लस आए किसका माइनस आए इससे नहीं मतलब, पर अपोजिट साइन में वो आने चाहिए। तो मुझे ऐसी x की वैल्यू यहाँ पे खोजनी है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव हो जाए। तो देखिए क्या करते हैं, आपको चेक करके बता दें, यानी कि यहाँ पे मुझे आवश्यकता है x की ऐसी वैल्यूज़ के लिए ताकि इनका जो मतलब इनको सॉल्व करने पे x की वैल्यू को यहाँ पे रखें, सॉल्व करने पे जो है निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव बन रहा तो ये निगेटिव बने, अगर ये पॉजिटिव बन रहा तो ये निगेटिव बने। मुझे ऐसे x की वैल्यू चेक करनी है। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू 1 यहाँ पे नहीं हो सकती, ना तो 4 हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये 0 बन जाएगा, और 0 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा, और ये जो इनइक्वालिटी है ये फॉलो नहीं हो पाएगा। तो मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो असमीका है वो फॉलो करे, यानी कि क्वालिफाई हो जाए, यानी कि वो 0 से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 से छोटा होना इसका मतलब निगेटिव नंबर आना चाहिए, इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव है। तो चेक करने स्टार्ट कर देते हैं। तो x की वैल्यू के एक बार जो है -1 रख देते हैं। चलिए -1 रख देंगे तो ये कितना बन जाएगा आप लोग बताइए, यानी कि आप लोग पुट करके चेक करिए। आप लोग इसका जो मकसद है वो समझ गए कि मुझे x की ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखनी है जिनसे इनका जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव आ जाए, तो वो 0 से छोटा हो जाएगा, और निगेटिव तब आएगा जब ये दोनों नंबर आपस में अपोजिट साइन में होंगे। तो ठीक, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो -1 रखेंगे तो -1 एक ब्रैकेट में -1 -4। अब ध्यान से देखिए, ग्रेट इज लेस देन 0, इसको सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा -2, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटू -5, और गुणा करके +10 आ जाएगा। अब क्या ये +10 सही है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं, गलत है, क्योंकि प्लस बन गया ना। तो देखिए ना, ये भी माइनस था, ये भी माइनस आ गया, यानी कि इसको सॉल्व किए पहले वाले ब्रैकेट को माइनस आ गया, दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किए माइनस आ गया। जबकि अभी हमने आपको बताया कि ये इनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 तब आएगा जब वो अपोजिट साइन में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे आंसर में x = -1 तो नहीं आएगा, -1 को नहीं रखना है। आगे x की वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 रख के चेक कर देते हैं x की वैल्यू को। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 2 - 1 गुणे तो 1 आ जाएगा, और 2 - 4 तो -2, तो -2। अब ये गुणा करके -2 आ जाएगा, तो -2 जो कि छोटा है किससे, 0 से। तो ये वाली बात सही है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 हमारे आंसर में आना चाहिए। ठीक, ये तो आना ही चाहिए। अब इतना ही नहीं, x की कई सारी वैल्यू जाएंगे। हमने बताया ना, इनइक्वालिटी में x की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, जो इस इनइक्वालिटी को फॉलो कर दो, सेटिस्फाई करे, वो x की सारी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। x की वैल्यू को चलिए 5 लेके देख लेते हैं क्या सही होगा 5 के लिए। तो 5 रखेंगे तो 5 में से एक जगह कितना हो जाएगा, 4 गुणे, देखिए प्लस आया। अब अगला अगर माइनस नहीं आया तो समझ लो मैटर ख़राब है, तो ये प्लस आ गया। अब यहाँ पे 5 रखेंगे तो वो भी देखिए 4, 5 में से 4 जाएगा 1 बन जाएगा, तो 4 जो कि लेस नहीं है किससे, 0 से। तो इसका मतलब है कि ये हमारे आंसर में नहीं आएगा, x = 5 भी नहीं आएगा। अभी तक कौन आया, सिर्फ x = 2 आया है। चलिए x = -5 रख देते हैं, x = -5 रख देते हैं। तो -5 रखेंगे तो -5 -1 -6 बन जाएगा, इंटू
5 रखेंगे तो -9 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 54, वो भी प्लस में। तो अपोजिट साइन आएगा तभी तो मेरे आंसर में आएगा। हमने आपको बताया तो ये अपोजिट साइन कहाँ है, ये तो सेम साइन हो गया ना, तो इसका मतलब ये भी मेरे आंसर में नहीं आया। तो ऐसे मुझे एक्स की वैल्यूज ढूंढनी है, तो ऐसे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं इनके प्रोडक्ट को अलग अलग ऑब्जर्व करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ देखिए ये इस प्रकार से ये होता है। आपको अगर ऐसे कई सारे प्रोडक्ट, अभी तो मान लीजिए 2 ही है, 2 ही फैक्टर आए हुए हैं, अगर और सारे फैक्टर आएंगे तो उनके लिए भी वो वाला तरीका अप्लीकेबल हो जाएगा जो बेबी कर्व मेथड है। अभी मैं बेबी कर्व मेथड को नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने यहाँ पे सीखा कि इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 तब होगा जब इनमें एक्स की ऐसी वैल्यूज रखी जाएँ कि इन दोनों के जो साइन है वो अपोजिट साइन में आए। तो आपने देखा सिर्फ यहाँ पर अभी 1 मिला था, तो ऐसे खोजने में बहुत ही समय लग जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं जो है अभी, और आपको मैं ऑब्जर्व करवाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझने की कोशिश करें आप लोग। अब क्या करते हैं, इनके प्रोडक्ट को अलग अलग ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके प्रोडक्ट को अलग अलग 0 के बराबर रख के एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो एक बार आपको क्या करना है, x - 1 = 0, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। उसके बाद आप बोलेंगे कि दूसरा जो है x - 4 को जो है 0 के बराबर कर देंगे, तो x = कितना हो जाएगा 4। अब सबसे पहले इस वाले प्रोडक्ट को जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो आप लोग ये बताइए, तो जब x - 1 > 0 होगा तो इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि x की क्या वैल्यू रख दिया जाए कि यहाँ पे 0 आ जाए। तो आप बोलेंगे कि x की जो वैल्यू होगी, अगर x की वैल्यू को 1 से बड़ा रखेंगे तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 या 1 से बड़ा रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। इसको देखिए आप ना, ध्यान से देखिए इसको। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ा रखेंगे तो इसका जो मान आएगा, x की जो वैल्यू जाएगी वो पॉजिटिव आएगी, ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव बन जाएगा। तो यानी कि अगर आप इसमें 1 से बड़ी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ की कोई वैल्यू उठा के रख रहे हैं, तो ये वाली जो चीज़ होगी वो क्या आ जाएगी, यानी कि ये जो फैक्टर है वो पॉजिटिव देगा वैल्यू। क्या कैसा वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव। अगर 1 से छोटा रख रहे हैं तो निगेटिव वैल्यू देगा। समझ गए ना आप लोग क्या कह रहा हूँ, कि एक एक फैक्टर को ध्यान से देखिए। तो मैंने सबसे पहले x - 1 फैक्टर को ऑब्जर्व किया और हमने देखा कि अगर मैं x की वैल्यू को 1 से बड़ा लेता हूँ, 1 से बड़ा इधर ही तो होगा ना, तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर मैं 1 से छोटा लेता हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। तो किसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, इस ब्रैकेट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कब, जब 1 से बड़ा लेंगे। निगेटिव कब आएगी, जब 1 से छोटा लेंगे। ऐसे दूसरा वाला ऑब्जर्व करिए। अगर आप x - 4 > 0 है ना आपका, तो अगर आप x की वैल्यू 4 से बड़ा लेते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट हो, तो इसकी जो वैल्यू होगी x - 4 फैक्टर वाले की जो वैल्यू होगी वो प्लस में आएगी। अगर आप 4 से छोटा ले लेंगे तो क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। आप समझने की कोशिश करिए। अब ध्यान से देखिए, तो आपने देखा कि x - 1 वाले फैक्टर को ऐसे यहाँ पे मैं बना दिया और x - 4 वाले को ऐसे बना दिया। अब इन दोनों को साथ में देखने की कोशिश करिए। तो आप साथ में जब इन दोनों को देखेंगे तो क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि जब ये आपका 1 है, ये आपका 4 है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी ली जाती है, 1 से आगे, तो 1 से आगे जैसे ही x की वैल्यू आपने लिया है, ध्यान से देखिए, 1 से आगे जैसे ही लिया तो वो प्लस बन जाएगा। यानी कि 1 के लिए ये पूरी लाइन किसका काम करेगा, प्लस के लिए काम करेगा। देखते जाइए, यहाँ पे 4 के आगे भी है ना, क्योंकि 1 से बड़ा 4 भी है, बीच में जो आएगा वो भी। इन सब के लिए जो मेरा वो फैक्टर आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। अच्छा, और 1 से छोटे के लिए क्या होगा, 1 से छोटे के लिए, तो 1 से छोटे के लिए आप बोलेंगे ये निगेटिव देगा। क्या देगा, ये निगेटिव देगा। अभी आपने देखा ना, 1 से छोटा निगेटिव, 1 से बड़ा पॉजिटिव। अब 4 से जब बड़ा लिया गया था, अब आप समझने की कोशिश करिए, जब 4 से बड़ा लिया गया था तब तो ये वैल्यू पॉजिटिव दे रही थी, और जब 4 से छोटा लिया गया था, आप समझने की कोशिश करिए, जब 4 से छोटा लिया गया था तो ये वैल्यू क्या थी, माइनस थी। और जब 4 से छोटा, आप देखिए 4 से छोटा इधर भी तो है, ये सब 4 से छोटे ही हैं, तो इधर सब के सब क्या बन जाएंगे, माइनस 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 माइनस। अभी आप अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 इंटरवल बना हुआ है। एक इंटरवल आपका ये है, एक इंटरवल ये है, और दूसरा इंटरवल आपका ये है, तीसरा इंटरवल आपका ये है। इन तीनों इंटरवल में ध्यान से देखिए, इस वाले इंटरवल में जो x की वैल्यूज है वो देखिए, ध्यान से देखिए
4 के आगे वाले इंटरवल में x की वैल्यूज पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए तो दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे दोनों x कैसे हो रहे हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे सेम साइन होंगे, अगर सेम साइन होंगे तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इस इनइक्वालिटी को वो फॉलो ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा इस वाले पार्ट में, 4 के इधर वाले पार्ट में, यानी कि ऊपर तक पूरा देख ले तो इधर जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, और हमें मतलब जहाँ पे अपोजिट साइन आएगा वहाँ पे लेना, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन बन रहा है ना, ध्यान से देखिए यहाँ पे भी प्लस आ रहा है और 1 के लिए भी सब प्लस है। अब ऊपर वाले भाग में ध्यान से देखिए, इधर से लेके यहाँ तक वाले भाग में देखिए आप लोग, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। क्यों प्रोडक्ट निगेटिव आएगा? क्योंकि 1 के इधर निगेटिव है, नहीं मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है निगेटिव और पॉजिटिव से मिलकर बना हुआ ना, यानी कि x की वैल्यूज यहाँ पे एक वाले फैक्टर का, यानी कि किसी एक फैक्टर का तो पॉजिटिव होगा और किसी एक वाले का क्या होगा नेगेटिव, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा नेगेटिव। और इधर देखिए सेम साइन हो गए, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन था, यहाँ पे सेम साइन होंगे, इसलिए यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट जो होगा आपका वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेम साइन बन गए, यहाँ पे सेम साइन हो गए, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और हमें प्रोडक्ट कैसा चाहिए, हमें प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए, तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो ये बीच वाला पार्ट लिया जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी हो और x से क्या होनी चाहिए छोटी। तो इन दोनों को देख के पता चल रहा है कि जो x का मान होगा वो बिलोंग करना चाहिए 1 से बड़ा और 4 से क्या छोटा, तो जो हमारा आंसर होगा वो यही हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को इस प्रकार से जो है चेक करना है एक एक फैक्टर को लेके, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो आपको और ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इतना आपको कुछ नहीं करना है, जो बेबी कर्व मेथड है उसमें आप इतना ज़्यादा कुछ कर रहे हो रहेंगे नहीं, बस एक थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए, मैं बस उसमें पहुँच रहा हूँ। ठीक, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका x-3 x-5 और वो बड़ा हो 0 से। एग्जाम्पल नंबर 2 है, मान लीजिए जीरो से बड़ा है अगर ये, तो अगर x-3 x-5 0 से बड़ा है तो अब आप जानते हैं कि 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो ये दोनों का प्रोडक्ट धनात्मक तब होगा जब दोनों सेम साइन होगा। अभी जस्ट आपने देखा यहाँ पे इस वाले पार्ट में इनका प्रोडक्ट प्लस होगा, इधर वाले पार्ट में प्रोडक्ट प्लस होगा, पर बीच वाले पार्ट में प्रोडक्ट क्या होगा माइनस होगा। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू निगेटिव दे रही है, दूसरी वैल्यू क्या दे रही है पॉजिटिव दे रही है, अपोजिट साइन में आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पे निगेटिव होगा। तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, इसलिए मुझे दोनों की साइन क्या चाहिए सेम। तो हमने बताया कि आप इसको जो है अलग अलग फैक्टर ऑब्जर्व करके चेक करो। तो x-3 इज ग्रेटर देन 0, तो आप सभी को मालूम है x की वैल्यू को क्या रख दिया जाए कि 3 से बड़ा होना चाहिए। तो x की वैल्यू को यहाँ पे जब भी आप 3 से बड़ा रखेंगे, x की वैल्यू को कितना रखना पड़ेगा 3 से बड़ा अगर आप रखते हैं, अगर आप x की वैल्यू को 3 से बड़ा रखेंगे तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि 3 से बड़ा जैसे ही रखते हैं तो इधर प्लस इधर प्लस इधर प्लस इधर प्लस, है ना। पर अगर आप जो है x की वैल्यू को 3 से छोटा रखते हैं, देखिए ना ध्यान से, x की वैल्यू को 3 से अगर छोटा रखेंगे तो ये वाली जो चीज़ है वो छोटी हो जाएगी। किससे? 0 से। 3 से छोटा रखेंगे तो क्या बन जाएगा ये 0 से छोटा बन जाएगा। ध्यान से देखते चले जाइए, अरे छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये छोटा बन जाएगा 0 से, तो यानी कि निगेटिव दे देगा वैल्यू, ये निगेटिव दे देगा। आगे ध्यान से देखिए, उसके बाद अगला वाला प्रोडक्ट है x-5 इज ग्रेटर देन 0। अब अगर आप इसमें x की वैल्यू को 5 से बड़ा रखते हैं, इस वाले प्रोडक्ट में अगर आप प्रोडक्ट नहीं इस वाले फैक्टर में अगर आप x की वैल्यू को 5 से बड़ा रखते हैं, 5 से बड़ा रखते हैं, तो जो वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्या बन जाएगी ये पॉजिटिव, यानी कि इधर के क्षेत्र के लिए तो ये अगर ये आपका 5 है, अच्छा यहाँ पे 3 लिखना था भूल गए, यहाँ पे 5 है तो इधर पॉजिटिव बनेगा, और 5 के इधर ये वैल्यू क्या दे देगा माइनस दे देगा। अब इन दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करके चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ आपका 3 होगा, यहाँ आपका 5 हो जाएगा। 5 के इधर आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि इधर आपका सब प्लस प्लस था,
और 3 इधर में क्या था, वो भी प्लस था। ठीक, तो 5 कैसा था इधर में, 5 इधर में कैसा था, देखिए माइनस था, यानी कि ये वाला फैक्टर जब 5 से छोटा था, 5 से छोटे नंबर तो इधर होंगे, तो ये माइनस दे रहा था। अच्छा, और 3 ये जो प्लस प्लस लिखा गया है वो इस वाले फैक्टर में जब 3 से बड़ी वैल्यू थी, तो 3 से बड़ी ये पूरा प्लस है, इधर चले जाते हैं, यानी कि ये इसके लिए था और ये इसके लिए था। अब 3 से जब छोटा था तो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और ये 5 इधर पूरा निगेटिव था। ठीक, 5 इधर क्या था, पूरा निगेटिव था, तो ऊपर भी निगेटिव जाएगा 5, क्योंकि इधर भी पूरा क्या था, ये निगेटिव है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, 3 इंटरवल यहाँ पे फिर से बन गया ना, कितने इंटरवल बनेंगे, और 3 से बड़ा इधर क्या था, सब प्लस प्लस था, तो इधर 3 से बड़ा प्लस प्लस था सब ना। तो ये वाला भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ की जो साइन है वो सेम साइन है, यहाँ पे सेम साइन है, इस इंटरवल में आपकी सेम साइन है ना दोनों की, एक्स मतलब इस वाले एक्स की सेम साइन है, यहाँ पे एक्स की अपोजिट साइन है, यहाँ पे भी सेम साइन है। तो जहाँ जहाँ सेम साइन होगा, जहाँ जहाँ सेम साइन होगा वहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव ही चाहिए ताकि वो 0 से क्या हो जाए, बड़ा, 0 से बड़ा होगा अगर प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल धनात्मक है तो यहाँ पे सेम साइन है, तो मेरे आंसर में इधर वाली सारी एक्स की वैल्यू जाएंगी और मेरे आंसर में इधर वाली सारी वैल्यू जाएंगी। यहाँ पे भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए जो एक्स की वैल्यूज होंगी इस वाली इनइक्वालिटी को हल सेटिस्फाई करने वाली, वो क्या होंगी, 5 से इधर के सारे नंबर, यानी कि 5 से लेके प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ही कहेंगे, एंड इधर 3 से लेके कितना, माइनस इनफाइनाइट। ये तो गलत हो गया ना, 3 से लेके माइनस इनफाइनाइट नहीं, माइनस इनफाइनाइट से लेके 3, क्योंकि जब इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं तो छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 3, और दोनों के आगे आपको राउंड ब्रेकर लगाना पड़ेगा, ओपन इंटरवल में लिखना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को आप जो है ना एंड की साइन हटा के, चूँकि ये जो है एक सेट के फॉर्म में इसे बनाना है, तो आप यहाँ पे यूनियन की साइन लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बन जाएगा, यानी कि जो यक्स बिलोंग करेगा वो करेगा 5। तो सबसे पहले जो है आप किसी को पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले इसको लिख देते हैं, और यूनियन 5 से लेके इनफाइनाइट तक, तो ये आपका कहीं ना कहीं आंसर आएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ जहाँ जहाँ सेम साइन थे वहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव हो रहा था, और जहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा वही सारी वैल्यूज मुझे लेनी है। ठीक, तो अब आते हैं बेबी कर्व मेथड पे। बेबी कर्व मेथड क्या है, अब आप इस डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम अगर इसमें लगाएंगे तो फिर हमारे पास एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा समय होता नहीं है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसी क्वेश्चन को दोबारा से हम लगाएंगे अभी जस्ट आपके सामने, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो बात करते हैं बेबी कर्व मेथड की। कैसे सॉल्व करते हैं। अब बेबी कर्व मेथड में कुछ बातें होती हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, तभी आप उसको कर पाएंगे। सबसे पहला तो ये है कि वो जो मतलब बेबी कर्व मेथड हम तब लगाएंगे जब मेरा जो इनइक्वालिटी जिसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो फैक्टर के फॉर्म में हो, यानी कि फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, यक्स का जो गुणांक है यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ यक्स पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक होना चाहिए।
तीसरा आपको ये करना है कि इनइक्वलिटी के लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड में मतलब जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ और हो जाए, यानी कि लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो ऐसे होना चाहिए। यानी कि राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए। ये तीन बातें अगर होंगी तो बेबी कर्व मेथड लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। यक्स माइनस अल्फ़ा मान लीजिए है, यक्स माइनस बीटा है, वो ग्रेटर देन जीरो हो या ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो, या यक्स माइनस अल्फ़ा यक्स माइनस बीटा इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो, तो यहाँ पे आप जो है इनइक्वलिटी यूज कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में वेविक कर्व मेथड यूज किया जाता है। ठीक, ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे फैक्टर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे डॉट डॉट डॉट, अगर कई सारे फैक्टर हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इन फैक्टर की अगर पावर भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो आप इस वाली सिचुएशन को ध्यान से देखिए। इस कंडीशन को देखते हुए हम बेबी कर्व मेथड यूज़ करते हैं। तो करते क्या है उसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए आप यही करते हैं, ये आपका कोई एक फैक्टर है और ये आपका दूसरा कोई फैक्टर है, और इधर की साइड में इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दिए गए फैक्टर को बारी बारी से जीरो के बराबर करके एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, यानी कि एक्स माइनस अल्फ़ा बराबर जीरो कर देंगे। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा अल्फ़ा, दूसरा आपको एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो करके एक्स इक्वल टू बीटा आ जाएगा। उसके बाद नंबर लाइन एक खींचेंगे, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट को यहाँ पे मतलब वो जो अल्फ़ा एक्स की जो दोनों वैल्यूज आई हैं उनको यहाँ पे लिख लेंगे, सीरियल वाइज लिखेंगे, यानी कि पहले छोटा वाला लिखेंगे फिर बड़ा वाला लिखेंगे। मान लीजिए अल्फ़ा छोटा है तो पहले लिख देते हैं और बीटा बड़ा है बाद में लिख देते हैं। अब आपको क्या करना, ध्यान से देखते जाइए। अब आपको करना ये है, आप दाहिने साइड से शुरू हो जाइए, राइट हैंड साइड से शुरू हो जाइए। अल्टरनेट पहले प्लस लिखिए, फिर माइनस लिखिए, फिर प्लस लिखिए, फिर माइनस लिखिए, जितने खंड बन जाएंगे। अभी यहाँ पे दो ही थे, अगर तीन होते तो तीन इंटरवल बनता है। यहाँ पे दो अगर दो एक्स की वैल्यू आएगी तो तीन इंटरवल बनेगा, तीन एक्स की वैल्यू आएगी तो चार इंटरवल बनेगा। आपको दाहिने वाले से शुरू होकर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे लिखते हुए जाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं इस इंटरवल में लिखूंगा प्लस, फिर इसमें लिखूंगा माइनस, फिर इसमें लिखूंगा प्लस। अब जहाँ जहाँ प्लस लिखा गया है, जहाँ जहाँ प्लस लिखा गया है वहाँ प्रोडक्ट उसका प्लस होगा, और जहाँ जहाँ माइनस लिखा गया है वहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस होगा। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि इस वाले इंटरवल में जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा। इस वाले इंटरवल में प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा इस वाले इंटरवल में। और इस वाले इंटरवल में प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो आपका जवाब होगा पॉजिटिव धनात्मक। अब कैसे प्रोडक्ट हमें चाहिए, अब यहाँ पे देखिए कैसा प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए जो कि जीरो से बड़ा हो। अब कोई भी चीज़ जीरो से बड़ी होती है, आप जानते हैं कि इसका मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ मेरे आंसर है, जहाँ पे उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो आपका जवाब होगा कि आपका आंसर यहाँ मिलेगा और आपका आंसर यहाँ मिलेगा। ये बीच वाला सेक्शन नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि बीच वाला तो निगेटिव को दिखा रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट उसका निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव यानी कि यहाँ जहाँ जहाँ पॉजिटिव हुआ, तो यानी कि यहाँ पे जो यक्स बिलोंग कर जाएगा वो क्या होगा, बीटा से इधर और अल्फ़ा के इधर, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से अल्फ़ा यूनियन लगाएंगे और बीटा से प्लस इनफाइनाइट। इधर आपका प्लस इनफाइनाइट होगा, इधर आपका क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आपको दिए गए इनइक्वलिटी को फैक्टर के फॉर्म में बनाने होंगे। दूसरी बात, एक्स का जो कॉफिशिएंट है, एक्स का जो गुणांक है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी बात, राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए। उसके बाद एक एक फैक्टर को जीरो के बराबर पुट करके ऐसा नंबर लाइन पे सीरियल वाइज लगा देंगे, यानी कि छोटा वाला पहले लिखेंगे, बड़ा वाला बाद में लिखेंगे। उसके बाद दाहिने वाली साइड से प्लस माइनस ऐसे ऐसे अल्टरनेट करके लिखते चले जाएंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ प्लस लिखा होगा
वहाँ प्रोडक्ट प्लस चाहिए होगा, और जहाँ जहाँ माइनस लिखा होगा वहाँ प्रोडक्ट माइनस होगा। और मुझे कैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है मैं यहाँ से देख के बता दूंगा। अगर ग्रेटर देन 0 चाहिए तो प्रोडक्ट मुझे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक ये हो रहा है कि यहाँ पे देखिए इक्वल की भी साइन लगी है, यानी कि अगर 0 भी बन जाएगा ये तो भी चल जाएगा। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे मुझे बीटा को भी लेना है, यानी कि बीटा को भी लेना है और अल्फ़ा को भी लेना है, तो यहाँ पे ये वाली साइन भी आएगी। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, तो आप लोग कोशिश करें इसको सही कर लेंगे। अब बीटा को अगर इंक्लूड करना है तो आप सभी जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, अगर अल्फ़ा को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम करते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ग्रेटर चाहिए कि पॉजिटिव चाहिए प्रोडक्ट की नेगेटिव चाहिए। तो हम ये वाली साइन देख के जहाँ जहाँ प्लस वहाँ प्रोडक्ट पॉजिटिव, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हम बेबी कर्व मेथड यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए तभी ये हो पाएगा। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी कि द्विघातीय बहुपद दिया गया है, त्रिघातीय बहुपद दिया गया है, तो उसको फैक्टराइज करिए, गुणनखंड करके ऐसे लगा लीजिए। और अगर राइट हैंड साइड में 0 नहीं है तो इनइक्वलिटी अशमिका के रूल से, जो कि हमने कल वाले वीडियो में बताया था कि आप कैसे दाहिने तरफ की चीज़ें बाएं तरफ ला सकते हैं, बाएं वाली चीज़ दाहिने तरफ ले जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे 0 बनाइए, तब जाके कहीं ना कहीं आपका ये जो बेबी कर्व मेथड है ये यूज हो पाएगा, अदरवाइज ये यूज़ नहीं हो पाएगा। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान देना है। तो अब अगर आप सभी इन सभी बातों को ध्यान देते हैं तो अभी जस्ट पहले जो हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, आइए उस पर दोबारा से डिस्कस करते हैं क्या है उस क्वेश्चन को। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद जो है उन पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो क्या करना है आपको, दाहिने साइड से शुरू होकर प्लस माइनस ऐसे लिखते हुए अल्टरनेट चले जाना है। उसके बाद जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे प्रोडक्ट प्लस होगा, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस होगा। और हमने देखिए यहाँ पे बता दिया, ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। उसके बाद आप अपने आंसर में इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने उन दोनों क्वेश्चन को जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। उसके बाद अब सारे क्वेश्चन आपको धड़ाधड़ करवाएंगे और आप लोग इसको आराम से देखते हुए चले जाइए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपका था x - 1 x - 4 इज लेस देन 0, यही तो था है ना। सबसे पहले आपने यही सॉल्व किया था, x - 1 x - 4 x - 1 इज लेस देन 0। तो देखिए लेस देन 0 आ गया ना, राइट हैंड साइड में क्या आ गया आपका 0। तो अगर राइट हैंड साइड में 0 आपका आ गया है तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे बेबी कर्व मेथड लग जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले x - 1 को 0 के बराबर पुट कर दीजिए, रफ में कहीं कर लीजिएगा। तो x - 4 = 0, चलिए 4 को ही पहले कर दिया। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के। अब x - 1 = 0, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि x की कितनी वैल्यू रखें कि ये 0 बन जाए, तो आपका जवाब होगा 1। x की कितनी वैल्यू रखें कि ये 0 बन जाए, तो आपका जवाब होगा 4। तो 1 और 4 आप ऐसा नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। आपका इधर प्लस इनफाइनाइट और इधर आपका माइनस इनफाइनाइट। अब सबसे पहले 1 को लिखेंगे या 4 को, तो आप बोलेंगे सबसे पहले 1 को और फिर किसको लिख देंगे, 4 को। अब अल्टरनेट स्टार्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो खैर 3 ही इंटरवल है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब मेरा आंसर क्या है, लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि वो 0 से नेगेटिव आना चाहिए। तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, नेगेटिव प्रोडक्ट कब आएगा, जब दोनों की साइन अपोजिट होगी। तो जहाँ पे नेगेटिव लिखा वहीं पे इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव यहाँ पे है, यहीं पर तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि यही वाला एरिया आपके आंसर में आ जाएगा। ये वाला जो इंटरवल होगा ये आपके आंसर में आ जाएगा। क्या 1 को लेना है, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इक्वल की साइन ही नहीं आई है। क्या 4 को लेना है, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो जो x बिलोंग कर जाएगा वो देखते ही आप बता सकते हैं 1, 1 से लेके 4 तक दोनों के आगे कौन सा ब्रेकर लग जाएगा, दोनों के आगे आपका लग जाएगा ओपन इंटरवल लगेगा, राउंड ब्रेकर लगेगा, क्योंकि 1 और 4 को लेना नहीं है। देखिए कितने आसानी से ये लग गया। उसके बाद दूसरा वाला आपका था x - 3 x - 5। दूसरा क्या था आपका, x - 3 x - 5। उसके बाद था आपका ग्रेटर देन 0 था। तो ग्रेटर देन अगर ये 0 है तो सबसे पहले आप
क्या करेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे। आप सभी जानते हैं x-3 को 0 के बराबर करेंगे। सबसे पहले x-3 जब बराबर 0 होगा तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के। तो यहाँ पे आप 3 रख दीजिए। और जब x-5 इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 5 यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ आपका प्लस इनफाइनाइट, यहाँ आपका माइनस इनफाइनाइट। अब पीछे की साइड से प्लस माइनस करते हुए चले आएंगे। तो यहाँ पे है आपका प्लस, यहाँ पे है आपका माइनस, यहाँ पे है आपका प्लस। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए ना, तभी तो वो 0 से बड़ा हुआ। यही तो मतलब निकल कर आ रहा है भाई, जब प्रोडक्ट उसका पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, धनात्मक कहाँ कहाँ होगा, तो देख के बता दीजिए। यहाँ पे धनात्मक होगा, यानी कि यहाँ से लेके ये पूरा जो इंटरवल है यहाँ पे पॉजिटिव प्रोडक्ट देगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोडक्ट देगा, पर यहाँ पे कैसा दे देगा, निगेटिव देगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, इतना इंटरवल होगा और इतना इंटरवल होगा। इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक। यहाँ पे जो x बिलोंग कर जाएगा वो माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक, छोटी वाली गिनती पहले लिखते हैं, बड़ी वाली गिनती बाद में। एंड 5 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, 5 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। अब इसी को आप यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यूनियन लगा देंगे ना यहाँ पे। तो x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से 3, उसके बाद यूनियन 5 से इनफाइनाइट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसके पहले भी यही आपका आंसर आया हुआ था। तो बेबी कर्व मेथड देख लीजिए आप, कितना आसान कर देता है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में x की वैल्यूज निकालने के लिए। यानी कि x की वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट से बड़ी और 3 से छोटी लेते हैं तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। कहिए तो करके दिखा दें। तो माइनस इनफाइनाइट से बड़ा और 3 से छोटा, 3 से छोटा कौन सा है, 2 रखिए इसमें। देखिए 2 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, जैसे ही आप इसमें 2 रखते हैं तो 2 - 3 -1, उसके बाद नहीं 2 - 3 -2, और यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 - 5 -3, और जब गुणा होगा तो प्लस में 6 आ जाएगा, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। देखिए अगर आप -3 से छोटा और कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए -2 लेना चाह रहे हैं तो -2 ले लेंगे। तो -2 - 3 -5, इधर -2 - 5 इंटू में -7 और गुणा हो जाएगा 35, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। इधर कोई भी ले लीजिए, 5 से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 6 ले लेते हैं। तो 6 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। 6 में से 5 का कितना आ गया, 1, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 3, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में से अगर x की कोई भी वैल्यूज रखेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो आप खुद ही देख लीजिए बेबी कर्व मेथड कितना एफिशिएंट है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में x की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। आइए और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और इसको और ही आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो जाए, मान लीजिए आपसे पूछ लें हम x - 1, x - 3, 4x - 1, x + 2, x - 3, 4x - 1, उसके बाद है x + 2 इज ग्रेटर देन इज लेस देन और इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या है, इन तीनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर लेंगे। तो जब x - 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 आ जाएगा, और जब 4x - 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, और जब x + 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। अब ये तीनों वैल्यू आपको बारी बारी से प्लॉट कर देनी है। आपको नंबर लाइन पे क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है। तो एक नंबर लाइन खींचेंगे यहाँ पे, देखते चले जाइए अब आप लोग। तो सबसे पहले x की वैल्यू, अब इसमें सबसे छोटा -2 है, इधर आपका माइनस इनफाइनाइट, इधर आपका प्लस इनफाइनाइट, तो सबसे छोटा माइनस वाला ही होता है। तो -2 यहाँ, उसके बाद 1/4 छोटा है 3 से, तो उसके बाद आपका 1/4, उसके बाद आपका 3 यहाँ पे होगा। अब क्या करेंगे, 3 इंटरवल बन गया ना, कितने इंटरवल क्रिएट हो गए, 3 नहीं 4 इंटरवल हो गए टोटल, 3 नहीं 4। एक इंटरवल देखिए ये है,
3 से इनफाइनाइट तक, एक 1 से लेके है 1/3 तक, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल आपका ये है, और एक इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 तक है। अब ध्यान से देखिए, प्लस माइनस ऐसे करते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस। अब आपको क्या चाहिए? लेस देन चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। अब जब से इक्वल की साइन आती है तो इन सारे प्रोडक्ट को आपको लेने हैं, ठीक। इन सारे एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ पे है उनको भी लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे ये वाली साइन बनानी पड़ेगी, ये वाली, क्योंकि मेरे आंसर में ये भी आने चाहिए, यानी कि ये 0 के बराबर होगा तो भी चल जाएगा। अब आप अगर x की जगह पे -2 रखते हैं ना तो ये 0 बन जाएगा, पूरा 0। तो 0 तो लेना ही है क्योंकि 0 0 के बराबर है। इसको रख देंगे तो भी 0 बन जाएगा, इसको रख देंगे तो तीनों में से तीनों को रखेंगे, किसी एक को रखेंगे 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए इन तीनों को भी मेरे आंसर में इंक्लूड करना है। अब लेस देन भी देखना है, यानी कि 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ पे दिख रहा है? तो आपका नेगेटिव एक तो यहाँ दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है आपका नेगेटिव? यहाँ दिख रहा है, देखते चले जाइए। तो यानी कि आपको ये 2 इंटरवल अपने आंसर में लाने हैं। एक तो ये यहाँ आंसर मिलेगा, और आपका यहाँ 2 जगह आपका आंसर मिलेगा। इसको कैसे लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में? तो इसको आप लिख देंगे माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 तक, और 2 तो मुझे लेना ही है ना, पर इनफाइनाइट के पीछे हमेशा कौन सा ब्रेकर लगता है? तो आप जानते हैं कि राउंड ब्रेकर लगता है, ओपन इंटरवल लगता है। तो यानी कि यक्स बिलोंग कर जाएगा यहाँ से आगे। अब सबके पीछे यूनियन लगाएंगे, अगर 2 या 2 से अधिक आंसर आते हैं तो यूनियन लगा देते हैं। यहाँ पे यूनियन की साइन लगाइए। उसके बाद आपका जवाब कौन सा होगा? ये वाला इंटरवल, यानी कि 1/4 से लेके 3 तक, और दोनों वैल्यू मुझे चाहिए, इसलिए ये वाला ब्रेकर लगा देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप इस इनइक्वलिटी इस इंटरवल से यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये इनइक्वलिटी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। रख के चेक कर लीजिएगा, आप लोग देखिएगा ज़रूर यहाँ पे आएगा। तो क्या करना है, आपने देखा कि लेस देन चाहिए था, तो हमने देखा कि लेस देन वहीं होगा जहाँ पे नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव यहाँ पे हो रहा था, इसलिए ये लेस देन हो गया था। तो बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरे वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। चुटकियों में बेबी कर्व मेथड इसको आराम से सॉल्व कर देता है, कोई भी यहाँ पे परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका x - 1 x - 3 x - 1 x - 3 अपान में भी है, और x - 4 है, इज़ ग्रेटर देन 0। अब मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, अगर यहाँ पे अपान में भी आ रहा है तो आप उसका भी फैक्टर कर दीजिए, यानी कि बेबी कर्व मेथड रेशनल के लिए भी फॉलो होता है, यानी कि परमेय के लिए भी ये फॉलो होता है। आप लगा सकते हैं, वैसे ही करना जैसे आप अभी तक करते चले आ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी यहाँ पे आपको 4x की वैल्यू 4 नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 4 ले लेंगे तो नीचे 0 बन जाएगा। और तो किसी भी परमेय में आप जानते हैं रेशनल में जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 4 को तो नहीं लेना है। हालांकि लेना तो 1 और 3 को भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की साइन आई नहीं है। इक्वल की साइन आती तो 1, 3 और 4 को तो वैसे भी नहीं लेते, चाहे इक्वल की साइन आती चाहे नहीं आती, क्योंकि वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता, अपरिभाषित हो जाता। अपरिभाषित क्यों हो जाता? क्योंकि डिनोमिनेटर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। तो अब आते हैं अपने बेबी कर्व मेथड पे। तो सबसे पहले इन सभी प्रोडक्ट को 0 के बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले x - 1 को 0 के बराबर कर देंगे। तो आप जानते हैं कि जब x - 1 बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1। और जब x - 3 0 के बराबर होगा तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और जब x - 4 0 के बराबर होगा तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको 1 रखना है, फिर आपको 3 रखना है, फिर आपको 4 रखना है। अब इतने इंटरवल आपके बनके तैयार हो गए। इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर आपके माइनस इनफाइनाइट। पीछे से लिखते चले आएंगे कि इंटरवल में ये प्लस, ये वाला इंटरवल माइनस देगा, फिर ये प्लस देगा, फिर ये माइनस देगा। देखिए कितना इंटरवल बना हुआ है, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल। मेरा आंसर कहाँ पे मिलेगा? मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चाहिए। 0 से बड़ा पॉजिटिव तो कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, 2 जगह पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर 2 जगह आएगा। इसका मतलब यक्स मेरा बिलोंग कर जाएगा कहाँ से? 1 से 3 तक, लेकिन 1 और 3 को नहीं लेना है। तो मेरा आंसर एक तो यहाँ मिल जाएगा,
और दूसरा मेरा कहाँ मिल जाएगा, आंसर यहाँ मिल जाएगा। यानी कि आंसर में आएगा 1 से लेके 3 तक, यूनियन लगा देंगे, और 4 से लेके इनफाइनाइट तक, यही क्या हो जाएगा आंसर। यही x की वैल्यूज़ इसमें रखेंगे अगर आप, तो ये जो इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी बहुत ही अच्छे ढंग से फॉलो हो जाएगी। तो वेवी कर्व मेथड किस प्रकार से काम करता है, आपने इतने क्वेश्चन के माध्यम से देखने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। और आपने एक चीज़ यहाँ पे नई भी सीखी कि वेवी कर्व मेथड यूज हो सकता है अगर आप नीचे, मतलब वो फैक्टर नीचे भी बैठा हुआ है, यानी कि रैशनल के लिए भी वो यूज हो सकता है, कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। मान लीजिए आगे आपका x-1 x+2 अपान 2x-3, x-1 अगला एग्जाम्पल है, x-1 है, x+2 है अपान 2x-3 है, और उसके बाद जो है इज लेस देन आर इक्वल टू 0। देखिए राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, सीधा आप यहाँ पे समझ जाइए x की वैल्यू कितना रख दें कि ये 0 बन जाए, तो आपका जवाब होगा 1, या आप बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिएगा, तो ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे आप x+2 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो -2 1 से छोटा है, इसलिए मुझे यहाँ पे -2 को लिखना पड़ेगा। इसको मिटा देता हूँ, तो -2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस में आएगा ना। जब 2x -3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3/2 आ जाएगा। 3/2 मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 से ज़्यादा हो गया, और वो जो दूसरा वाला है वो -2 है, एक 1 है। तो इसका मतलब ये 3/2 1 से ज़्यादा होगा, तो 3/2 सबसे बाद में लिखा जाएगा, और बीच में कितना आ जाएगा 1, क्योंकि x-1 को भी तो 0 के बराबर पुट करेंगे। इसको जब x-1 बराबर 0 तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के। तो इस तरीके से 3 बना लेंगे। तो जैसे ही 3 बना लेते हैं तो कितने इंटरवल में ये डिवाइड हो जाता है, तो आपने देखा यहाँ पे एक इंटरवल प्लस इनफाइनाइट, ये आपका माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे सबसे पहले प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिख देंगे। इस तरीके से ये इतने इंटरवल में ये डिवाइड हो गया था। अब मेरा आंसर चाहिए लेस देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे 3/2 को नहीं लेना, इक्वल की साइन तो आई है, पर यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये आप लोग गलती कर सकते हैं। 3/2 को जैसे ही लेंगे तो नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे 0 नहीं बनना है, ये आप मेनली यहाँ पे अच्छे से ध्यान दें। तो 3/2 मेरे आंसर में नहीं आएगा, लेकिन मेरे आंसर में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, बस 3/2 नहीं आएगा। अगर ये 3/2 ऊपर होता तो भी मेरे आंसर में आता, क्योंकि Q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी है। तो यानी कि मेरे आंसर में एक तो ये आ जाएगा, 2 -2 तो लिया ही जाएगा मेरे आंसर में, और कौन लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा, पर ये वाला नहीं लिया जाएगा, इसमें ये वाला साइन आ जाएगा। अब अच्छा, लेस देन चाहिए, तो लेस देन के लिए मुझे निगेटिव साइन जहाँ जहाँ दिखेगी वहाँ मेरा आंसर होगा। तो मेरा आंसर जो होने वाला है वो यहाँ होगा। देखिए आप, एक तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, निगेटिव यहाँ दिखा, एक तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 तक, -2 के पीछे ये वाला ब्रैकेट, और इसके पीछे आप सभी जानते हैं कि ये वाला ब्रैकेट होता है। तो x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 यूनियन 1 से लेके -3/2। तो 1 को लेना है क्या, हाँ आपका जवाब होगा 1 को लेना है। 3/2 को लेना है क्या, तो आपका जवाब होगा 3/2 को नहीं लेना है। इसलिए इसके पीछे आपको लगाना पड़ेगा ओपन इंटरवल वाला केस। पर यहाँ पे कौन सा, यानी कि राउंड ब्रैकेट यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये इस ब्रैकेट के पीछे जो भी गिनती लिखी होती है, आगे जो भी गिनती लिखी होती है, उसको नहीं लेना होता। ये सब बातें हमने पार्ट नंबर 1 में बताई हुई हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वेवी कर्व मेथड इस तरीके से काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये आया होगा। अब एक और क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या है, और भी ध्यान से देखिए। आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे 0 होना चाहिए बस। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं जिसमें 0 नहीं है, ठीक है। तो फिर मुझे उसको 0 बनाना पड़ेगा। मज़े से अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए ये आपका आ गया 3x - 1 अपान 2x, 3x - 1 अपान में 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो अब आप
कैसे लगाएंगे बेबीकर मेथड। आपको मालूम है कि फैक्टर में होना चाहिए और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो क्या करें, सबसे पहले जो है इसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो जीरो तब बन जाएगा जब आप 1 को उठा के इधर ले आइए, या यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे एक -1 ले आइए, यानी कि दोनों तरफ माइनस कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 3x - 1 अपान में 2x, तो दोनों तरफ -1 कर देंगे, तो -1 इधर भी कर दिया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 तो था ही, -1 कर दिया। और आपको हमने बताया है कि अगर दोनों तरफ समान चीज़ें जोड़ते हो या घटाते हो तो इनइक्वलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि इनइक्वलिटी की साइन चेंज नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हमने बता रखी है, तो साइन चेंज नहीं हुई। अब क्या हुआ, ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप इसको बोलेंगे 3x - 1, और आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, ये सीधा -2x से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेगा और नीचे कितना आ जाएगा 2x, साइन चेंज होगी नहीं, इधर कितना आ गया 0। अब इन दोनों को घटा लेंगे क्योंकि सेम है। अब 3x में से 2x घट जाएगा तो कितना आ जाएगा x, और माइनस में 1 और बटे में कितना 2x, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप समझेंगे कि यहाँ फैक्टर नहीं बना है, क्या बना है फैक्टर, 2x भी तो एक फैक्टर है। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो -0 करके चेक कर लीजिए, x की इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये 2x फैक्टर के फॉर्म में नहीं है, अरे 2x - 0 कर दीजिए, फैक्टर के फॉर्म में बन गया। क्योंकि आप सदा से देखते आ रहे हैं ना कि x - 1 के टाइप का जो होता है वही फैक्टर होता है। तो 2x - 0 कर दीजिए, फैक्टर के फॉर्म में दिखने लगेगा, तो अब ये आपका फैक्टर बन जाएगा। अब आप यहाँ तुरंत नंबर लाइन खींचिए और x की वैल्यू को, यानी कि x - 1 = 0, तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और एक बार आपको क्या करना है 2x = 0, तो इम्प्लाइज दैट x = कितना रख देना है 0, 0/2। तो 2x = 0, तो x = 0/2। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, आप एक बार 0 रखेंगे और एक बार कितना रख देंगे 1, क्योंकि 0 पहले आना चाहिए 1 बाद में, क्योंकि 1 बड़ा है। तो ये आपका प्लस इनफाइनाइट, ये आपका माइनस इनफाइनाइट। तो आपके आंसर में ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 0 रख देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, और क्यों 0 नहीं होना चाहिए। तो पर क्या x की वैल्यू 1 लेना है, तो आपका जवाब होगा हाँ लेना है, क्योंकि इक्वल की साइन आई है। तो इक्वल की साइन जब आती है तो x की सारी वैल्यूज तो लेनी पड़ती है, पर ध्यान देना x की उन वैल्यूज को नहीं लेने हैं जो डिनोमिनेटर में बैठे हुए हैं, जो हर में बैठे हुए हैं। x की वो वैल्यू को नहीं लेना है, और x की वैल्यू को कब लेना है, जब यहाँ पे इक्वल की साइन आती है तो 0 तो नहीं लेना है। तो 0 पे तो हमारा ये वाला निशान आ जाएगा, पर 1 पे तो मेरा ये वाला निशान बनेगा, इसमें नो डाउट। अब सबसे पहले यहाँ पे प्लस की साइन, क्योंकि दाहिने साइड से प्लस माइनस ऐसे लिखते हुए आते हैं, यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ पे प्लस की साइन। अब ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट यानी कि ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 वहाँ मिलेगा जहाँ पे प्लस की साइन होगी। तो प्लस यहाँ है, यहाँ है, तो मेरा जो आंसर होगा वो ये वाला इंटरवल दे देगा और एक ये वाला इंटरवल दे देगा। ये मेरे दो आंसर आ जाएंगे। तो यानी कि x की वैल्यू बिलोंग कर जाएगी -∞ से लेके 1 तक। नहीं 1 नहीं, ये तो 0 है यार, ये 1 नहीं है भाई, 0 है, और 0 को लेना नहीं, इसलिए ओपन इंटरवल लग जाएगा। यूनियन यहाँ पे 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक, 1 पे ये वाला ब्रेकर लग जाएगा, इनफाइनाइट पे ये वाला लग जाएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप समझने की कोशिश करिए। तो ये डिफरेंट क्या था, इसमें इधर 0 नहीं था, तो सबसे पहले आपको इधर 0 बनाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बारी बारी से 0 के बराबर कर लेते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। और अगला वाला क्वेश्चन क्या है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगी, आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। x² इज लेस देन 9। अब देखिए, सबसे पहले आपको यही तो मालूम है, इधर 0 नहीं है तो 0 बना लेते हैं, 0 बना लेते हैं। तो 9 इधर है ना, 9 को इधर कर सकते हैं ना, कल बताया था, या फिर -9 इधर कर दीजिए, -9 इधर कर दीजिए, जैसे आपकी इच्छा। खैर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो +9 है, इधर जाएगा क्या बन जाएगा -9। इनइक्वलिटी चेंज होगी नहीं, हमने आपको बताया था ना, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट को प्लस या माइनस में तो इधर उधर कर सकते हो। इनइक्वलिटी चेंज तब होगी जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, और वो भी माइनस के साथ, माइनस में हो तो जाके चेंज होगी। प्लस होगा तो क्रॉस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, यहाँ पे अब इसका फैक्टर कर दीजिए, x² - 9 का फैक्टर आप सबको मालूम है। इसको लिख देंगे x² और 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अब x + 3 एक ब्रैकेट में और x - 3
दूसरे ब्रैकेट में आ गया, ग्रेटर लेस देन 0 आ गया। अब दोनों को फैक्टर को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस में 3, और जब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। अब ये -3 और ये 3 आप नंबर लाइन पे प्लॉट करके प्लस माइनस लिखते हुए चले जाएं। तो यहाँ पे नंबर लाइन बना देते हैं, इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। सबसे पहले -3 की +3, तो आपका जवाब होगा सबसे पहले -3 फिर +3। अब सबसे पहले प्लस, सबसे पहले क्या, अच्छा यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट लिखें या इनफाइनाइट लिखें बात एक ही है। ये प्लस, बीच में माइनस, फिर प्लस, अगर और होता तो माइनस फिर प्लस, ऐसे करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। इक्वल की साइन लगी नहीं है इसलिए -3 और 3 को लिया नहीं जाएगा, ये तो श्योर है। तो यानी कि ना तो इसको लेना है और ना ही इसको लेना है, तो इस पर ये वाली साइन आ जाएगी। दूसरा लेस देन चाहिए, तो लेस देन कहाँ पे है, जहाँ निगेटिव होगा, तो ये वाला इंटरवल मेरे आंसर में आना चाहिए। तो यहीं तो निगेटिव है, तो यानी कि -3 से लेके 3 तक आंसर में आएंगे, और दोनों के आगे राउंड ब्रैकेट यानी कि ओपन इंटरवल के फॉर्म में इसे करना है। x बिलोंगिंग, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखिए बेबी कर्व मेथड कितने अच्छे ढंग से काम करके आपकी x की तमाम सारी वैल्यूज़ को निकाल सकता है इस इंटरवल में। यानी कि x की वैल्यू को अगर -3 से बड़ा और 3 से छोटा रखते हैं तो ये वाली जो इनइक्वलिटी है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। x की मुझे ऐसी ही वैल्यू की ज़रूरत थी, तो यहाँ से ये निकल सकता है। अब अगर आप ये वाली मतलब बेबी कर्व मेथड अगर आपको नहीं मालूम होता तो आप वही दो को अलग अलग, इन दोनों को अलग अलग ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर दोनों को मिला के लिखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, और आपके समय को ये बहुत बचाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। और है तो इसमें अभी और सारे क्वेश्चन, पर मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इतना बहुत है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, उसके बाद जो है ख़त्म करते हैं इस क्लास को। एक क्वेश्चन और जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये भी आपको करना चाहिए, तो एक क्वेश्चन और देखिए। मान लीजिए आपका ये आ गया x + 2 x - 3, x + 2, उसके बाद है x - 3, फिर उसके बाद है लेस देन इक्वल टू x - 3। ये क्वेश्चन, अब इसको क्या किया जाए बताइए भैया, तो इसको कैसे लगाया जाए। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से लगाने के लिए आप प्रयास करें, क्योंकि आपने अब सीख लिया बेबी कर्व मेथड क्या है। तो इसको कैसे लगाएं, सबसे बड़ी समस्या इस बात की है। तो आप सभी जानते हैं कि इसको लगाने के लिए सबसे पहले मुझे राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो ये चीज़ 0 हो सकती है अगर यहाँ जो x - 3 एक फैक्टर है, x - 3 को आप डायरेक्ट उधर कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका x - 3 इधर प्लस में है, उधर एक माइनस में ले आइए, यानी कि दोनों तरफ x - 3 घटाने पर। तो यहाँ पे लिख ही देते हैं, दोनों तरफ x - 3 घटाने पर, तो घटा देंगे तो x + 2 x - 3, फिर माइनस कर देंगे x - 3, है ना, यही तो कर देंगे। और इधर आ जाएगा x - 3 माइनस में x - 3। अब ये इससे कट के 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, x + 2 x - 3। अभी मैं पूछूँ यहाँ पे कितने टर्म हैं, तो आपका जवाब होगा सिर्फ 2 टर्म है, एक ये टर्म, दूसरा ये टर्म, क्योंकि टर्म मल्टीप्लाई नहीं बनाता। यहाँ पे देख के 2 टर्म मत बोलिएगा, टर्म मल्टीप्लाई नहीं बनाता है, प्लस या माइनस बनाता है। तो इन दोनों टर्म में से x - 3 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो क्या बच जाएगा फिर ब्रैकेट में, तो बच जाएगा x + 2, और यहाँ कॉमन हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे माइनस में कितना आ गया, 1। ये तो होगा ना। अरे ये जब x - 3 कॉमन हो गया तो बचा क्या, x + 2, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1। ठीक, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, आर इक्वल टू, और इधर क्या आ गया, 0, 0 बन गया इधर। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x - 3, अब x + 2, अब 2 - 1 1 के बराबर होगा प्लस में, तो यानी कि x + 1 हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर के फॉर्म में बन गया, और फैक्टर के फॉर्म में जैसे ही बन जाता है बेबी कर्व मेथड तुरंत काम कर देता है। तो बेबी कर्व मेथड काम कर गया, तो सबसे पहले x की वैल्यू को 3 के -3 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3, उधर -1, इधर इनफाइनाइट, इधर -इनफाइनाइट, 3 इंटरवल में डिवाइड हो गया।
तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। क्योंकि लेस देन चाहिए और इक्वल भी चाहिए, लेस देन के लिए मुझे नेगेटिव वाला पार्ट लेना है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एरिया होगा वो मेरे आंसर में आएगा। और -3 को भी लेना है, और मतलब 3 को भी लेना है और 1 को भी लेना है, तो 3 को भी सिलेक्ट करना है और -1 को भी सिलेक्ट करना है। तो जो आंसर होगा वो -1 से लेके 3 तक होगा, और दोनों के आगे आपका क्लोज्ड इंटरवल आपको बनाना है, और यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, यानी कि x-3 किसी भी तरीके से काट दो तो x-3 एक दूसरा फैक्टर घटा दिया, इधर भी घटा दिया, फिर इधर सॉल्व कर लिया, इधर राइट हैंड साइड में 0 बन गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेबी कर्व मेथड को हमने आपको समझाने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे, दोबारा भी नहीं आ रहा तो तिबारा देखिए, पक्की बात है कि समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर ही करूँगा। तो एंजॉय के साथ पढ़ाई करते रहिए, और ऐसे ही मैं जो मुझे लगेगा कि हाँ ये 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इस पर और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही।